चलो देखो, कल लगभग थोड़ा सा समझा दिए थे कि नहीं। द्विघात समीकरण का ax² + bx + c बराबर, आज ये टॉपिक खत्म कर देना है, ठीक है। द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, d। क्या निकालेंगे, d बराबर b² - 4ac, ठीक है। अब कंडीशन रहता है क्या कि अगर d का मान 0 से बड़ा हुआ, नहीं, अगर d का मान 0 से बड़ा हुआ तो क्या होगा, समीकरण के वास्तविक तथा दो भिन्न भिन्न मूल होंगे। कोई दिक्कत? अगर d का मान 0 के बराबर आया तो भी समीकरण के वास्तविक और दो समान मूल्य होगा, यानी x का दोनों मान बराबर होगा, ठीक है। और तीसरा कंडीशन कि यदि d का मान 0 से छोटा हो जाए तो समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। कोई दिक्कत? कल हम कुछ क्वेश्चन भी दिए थे बनाने के लिए, बनाए हो? अभी देखते फिर, जैसे एक क्वेश्चन यहां पे लेते हैं, x² + 4x - 5 बराबर 0, ठीक है। तो a का मान कितना आया, b और c -5, ठीक है। तो d बराबर कितना हो जाएगा, b² - 4ac, b² - 4ac। तो b बराबर b² कितना, b कितना है, तो 4 का क्या हो जाएगा, -4 गुने 1 गुने माइनस, ये कितना हो गया 16, और ये 20 क्या प्लस में कि माइनस में, प्लस 20 हो गया, तो कितना हो गया 36। कितना हो गया, ये कौन सा नंबर कंडीशन फॉलो किया, पहला वाला, यानी d का मान 0 से बड़ा आ रहा है तो क्या होगा, समीकरण का दो वास्तविक तथा भिन्न भिन्न मूल होगा, यानी दो अलग अलग मान निकलेगा, ठीक है। लिखेंगे चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, d जो है 0 से बड़ा है, इसलिए समीकरण के वास्तविक तथा दो भिन्न भिन्न मूल होंगे, ठीक है। तो x का मान क्या आएगा, -b ± √d बटे 2a, ठीक है। कोई दिक्कत? पहला एक बार माइनस में ले लो, एक बार प्लस में ले लो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ x बराबर एक बार माइनस में लेंगे हम लोग, -b -b -4 हो जाएगा, प्लस एक बार √36 ले लो प्लस में, बटे 2 गुने 1, तो कितना हो जाएगा, -4 + 6 बटे 2, यानी 2 बटे 2, यानी, ठीक है। यहाँ पे x बराबर -4 -√36 बटे कितना हो जाएगा, -4 - 6 बटे 2 -10 बटे 2 बराबर माइनस, यानी x का मान कितना आया, 1, -। बोलो किसी को दिक्कत है क्या, या अभी भी किसी को दिक्कत है तो बता दो, है ना। चलो लिखो,
एक और क्वेश्चन लेते हैं। 3x² माइनस 4√3x, उसके बाद +4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे a कितना है 3, b -4√3 और c 4। ठीक है, d बराबर कितना निकलेगा, d बराबर b² -4ac कितना हो जाएगा, -4√3 का स्क्वायर -4 गुने 3 गुने 4, ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस का स्क्वायर करेंगे खत्म माइनस। ठीक है, 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 16 गुने 3 कितना हो जाएगा 48। 16 गुने 3 कितना करेंगे 48, और यहां भी कितना हो रहा है, क्या हो गया, ये कितना नंबर कंडीशन फॉलो किया, दूसरा नंबर, यानी डी का मान क्या आ गया 0। जब डी का मान 0 आ जाएगा तो क्या करेंगे, जो भी वास्तविक मूल्य निकलेगा वो दोनों ही बराबर होगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, इसमें तो कोई भी तुम निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस ऑफ -b -4√3 प्लस √d क्या 0/, ये इसलिए बराबर हो जाता है क्योंकि यहां जब 0 आ जाएगा तो इधर के टर्म का कोई मतलब नहीं रह जाता है, और यहाँ पे जो रहेगा वही रहेगा। तो दोनों ही स्थिति में इधर वाले अलग अलग कब निकले था, जब इसका यहाँ का प्लस और माइनस से फर्क पड़ता था। नहीं, दो अलग अलग मूल कब निकलता था, जब ये यहाँ पे डी के पहले जो प्लस होता था या माइनस उससे फर्क पड़ता था। तो यहाँ पे डी ही 0 हो गया, तो इसके प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे दोनों समान मूल्य होगा, यानी इसी पे केवल रहेगा निर्भर। ठीक है, कितना हो गया, यहाँ पे 4 रूट, यहाँ पे हो जाएगा 4√3 कटेगा 2 दूना 2 तिया, और भी कट सकता है क्या, 2√3/3। देखो 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2√3 को √3 गुने √3 है, तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा 2/, तो दोनों मान तो यही आएगा, है कि नहीं, दोनों मान तो यही आएगा। इसमें तो एक बार माइनस बिठाओ चाहे एक बार प्लस बिठाओ, यहाँ पे x बराबर -4√3, यहाँ पे माइनस कर दो √0/2 गुने, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 4√3/6, फिर से 2 3, फिर से 2√3/3, तो यहाँ फिर करेंगे 2√3/√3 गुने √3। जो कटने लायक है उसको काट सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं, देखो
देखो क्वेश्चन का क्या रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो बराबर मूल हो। तो बराबर मूल कब होगा? बराबर मूल कब होगा? जब d का मान 0 आएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर समीकरण लिखा हुआ k का मान निकालना है इसमें 2x² प्लस kx प्लस 3, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब चूंकि क्वेश्चन में ही कह दिया है कि दोनों का बराबर मूल होगा, तो बराबर का मूल तभी होगा जब उसमें d का मान 0 आएगा। चूंकि समीकरण के मूल बराबर है ना, इसलिए d बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो यहां पे देखो a बराबर कितना है 2, b बराबर k और c बराबर, तो d बराबर, चूंकि d बराबर 0 है, d बराबर क्या है? इसका मतलब b² माइनस 4ac का मान कितना होना चाहिए? क्योंकि d बराबर तो b² माइनस 4ac होता है। नहीं, d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। ठीक है, तो यहां पे देखो b कितना है, क्या हो जाएगा? k² माइनस 4 गुने गुने बराबर, यहाँ k² माइनस कितना हो गया? ठीक है, अब देखो इसको इस पार ले जाएंगे या तो इसका गुणनखंड करेंगे। अगर डायरेक्ट कहोगे k का मान निकालिए तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस k² बराबर प्लस माइनस 24, k बराबर प्लस माइनस 24 अंडर रूट में। क्यों? क्योंकि जब इसका हम मान लो गुणनखंड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? अगर इसको स्क्वायर में बदलना चाहे तो ये क्या हो जाएगा? देखो a² माइनस b² बराबर क्या होता है? a प्लस बी गुने a माइनस ये नहीं होता है। तो यहां किसी तरह इसको बना देते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो तो k² माइनस 2√3 का अगर स्क्वायर करते हो, नहीं 4√3 का, 2√3 4 या 12 नहीं होगा ना, 24 हो जाएगा। 2 गुने 3 तो 2√6 होगा, है कि नहीं? 2√6 बराबर इसका स्क्वायर होना चाहिए। 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा बराबर 0। तो अब यहां पे देखो क्या हो गया, k प्लस 2√6 और इधर हो जाएगा k माइनस 2√6 बराबर। तो एक बार देखो ये किस में आएगा? k प्लस 2√6 बराबर 0, यहाँ पे k माइनस 2√6 बराबर, तो यहाँ हो गया k बराबर माइनस 2√6 और यहाँ k बराबर 2√। इसीलिए हम यहाँ पे बताए थे कि अगर k² माइनस 24 बराबर 0 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये इस यहाँ पे हो जाएगा, मान लो तो k अगर डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो अंडर रूट प्लस माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यही √24 का तो ये निकलता है 2√6। कोई दिक्कत? यहाँ पे प्लस माइनस लिखने का कारण क्या है? एक बार प्लस में आएगा तो दूसरा बार माइनस में आएगा। ठीक है, तो k का मान क्या आ गया? 2√6 एक बार माइनस में, एक बार लिखो। यानी यहाँ पे जो k का मान कह सकते हैं 2√6 भी कह सकते हैं, माइनस 2√6 भी, कुछ भी हो सकता है दोनों में से।
चलो दूसरा क्वेश्चन लो। हो गया? इसमें दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी में। दिया हुआ है के एक्स इंटू एक्स माइनस टू अब प्लस 6 बराबर 0। के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो पहले तो ये द्विघात के रूप में नहीं है, इसको द्विघात बनाना है। क्या करेंगे? के एक्स गुने एक्स, के एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 2 के एक्स अब प्लस 6 बराबर, अब तो आ गया। तो ए बराबर कितना हुआ? के के, और बी बराबर हो गया -2k, और सी बराबर ये तो ठीक है। यही है ना क्वेश्चन? कि एक्स गुने एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब क्या निकालेंगे? पहले अगर बराबर मूल है तो डी बराबर क्या होगा? क्योंकि समीकरण के बराबर मूल है, ठीक है, इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा? यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ बी स्क्वायर यानी 2k का माइनस 4 गुने के गुने बराबर 0। क्या हो गया? 4k स्क्वायर नहीं, और माइनस 24k बराबर, अब कैसे होगा? इसको इस पार ले जाओ। 4k स्क्वायर बराबर 24k, 1k यहां से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 4k बराबर, इसीलिए k बराबर कितना हो जाएगा? 24 बटे बराबर। कोई दिक्कत है? लिखो। देखो अब कुछ दिया होगा शब्द में, ठीक है। कहता क्या एक ऐसी आम की बगिया लगाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और उसके क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर में? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। क्षेत्रफल कितना दिया है? आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना है? आम की बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। अब कहता है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, दोगुना है।
केवल 2 गुना लिखा हुआ है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे माना चौड़ाई जो है यानी बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई कितनी है, x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। इसलिए क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल तो दिया हुआ है 800, लंबाई 2x गुने x, तो यहाँ पे 800 बराबर कितना हो गया 2x स्क्वायर, x बराबर कितना हो जाएगा 800 बटे 400 हो गया, x स्क्वायर का मान कितना आया 400। ठीक है, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा √400 यानी 20। 400 का वर्गमूल कितना निकलेगा, तो यहां पे पूछ रहा है x हो गया 20। ठीक है, तो ये x क्या थी चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई बराबर, तो लंबाई 2x यानी 2 गुने बराबर, संभव तो है ही क्योंकि 40 गुने 20 फिर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, आयताकार बगिया लग जाएगी। ठीक है, लिखो, लेकिन ये द्विघात समीकरण में तो बना नहीं। लिखो, अब एक सवाल इधर से हम देते हैं बनाने के लिए, बनाओ। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 2√2x अब प्लस 1 बराबर 0। जल्दी से बना के देखो, 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0, मूल निकालो फटाफट। देखो इधर ध्यान दो, a बराबर कितना है b माइनस √2 और c 1, क्या निकालेंगे b निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4a, तो b माइनस 2√2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने, किसी किसी को कहता है कि नहीं रूट अंडर में दिक्कत होता है, कैसे दिक्कत होता है, हम देखो यहाँ पे लिखते हैं 2√2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, ये 2 को पहले स्क्वायर करो, ये तो फ्री है, ये तो किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं √2 का स्क्वायर कर रहे हैं अलग से। ठीक है, तो स्क्वायर करने का मतलब हो गया कि हम उसको 2 बार गुना कर रहे हैं, √2 गुने √2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 4 गुने, ये दोनों समान चीज है, दोनों एक में आ जाएगा, तो 2 गुने क्या हो जाएगा, जब किसी का भी रूट के अंदर जोड़ा लग जाता है तो बाहर आ जाता है ना, रूट खत्म हो जाता है। बात समझ गए, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 गुने, रूट के अंदर में 2 जोड़ा लग गया यानी उसका वर्गमूल निकल सकता है। अब आज गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग 8 में इसी तरह निकालते थे कि रूट के बाहर से अगर निकालना होगा रूट के अंदर से बाहर, तो हम क्या करेंगे गुणनखंड में इसको लिख देंगे और जोड़ा में से एक ठो बाहर कर देंगे, खत्म हो जाएगा। यहाँ भी तो वही है, अब कोई आदमी डायरेक्ट लिख देता है यहाँ पे √2 का स्क्वायर बराबर 2, तो इसमें झंझट हो जाता है, कैसे हो गया ना, यही तो यहाँ पे है, इसी के बदले तो आया है। ठीक है, यानी सीधा सीधा आप जान लेना, अगर किसी का भी
रूट अंडर का स्क्वायर करना होगा तो वही संख्या हो जाएगी। रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, किसी का भी रूट अंडर का स्क्वायर कर दो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे डी का मान कितना आ रहा है, यहां भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी क्या हो गया डी का मान। तो मूल तो वास्तविक होगा और दोनों एक ही मूल होगा नहीं। अब चूंकि d बराबर 0 इसलिए समीकरण के वास्तविक तथा दो समान मूल्य होगा, समान मूल्य होगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर। अब एक ही होगा तो कोई भी एक तो निकाल सकते हैं, माइनस ऑफ -2 रूट 2 प्लस रूट अंडर 0 बटे 2 गुने 2। यहाँ पे 2 रूट अंडर 2 बटे नहीं लिखेंगे 4 एक बार, तो ये लिख देंगे, काट देंगे, कोई दिक्कत। कितना हो गया 2 रूट अंडर 2 बटे, ये कटने लायक है कटने लायक, क्यों? क्योंकि ये रूट अंडर 2 जो है ना इसी का गुणनखंड है 2 का, यानी हम 2 को यहाँ पे देखो कैसे लिख सकते हैं, 2 को कैसे लिख सकते हैं रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर। तो यहाँ पे हम नहीं लिख सकते हैं, नीचे में रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर, एक ठो काट दो, कितना बचा 1 बटे रूट अंडर, ये हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से द्विघात समीकरण समाप्त हो गया, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो नहीं आए वो घर से अपना ताली बजाए।